हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन का। ये हमारा चैप्टर सब्जेक्ट है। इसके यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में इसके चैप्टर नंबर 2 को हमने समझा था। इसने वीडियो नहीं देखी है, जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा। आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू वीडियोस, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है वो आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं आपकी जो क्वेरीज होती हैं। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी के बारे में सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जॉन डीवी है जो इनका टाइम पीरियड था 1859 से 1952। एक महान अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तक ज्ञान या रटने की प्रक्रिया नहीं बताया था। इनका मानना था कि जीवन जीने की एक सतत प्रक्रिया है, वो बताते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होता है। तो जॉन डीवी का टाइम पीरियड था 1859-1952 से। इज अ ग्रेट अमेरिकन फिलोसोफर थे, फिजियोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेन फिगर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। According to David, education is not just about the memorizing books or facts, but the continued process of the living. The real aim of the education is to prepare the child of practical life. and तो practical life तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में समझाना है। यही चाहते थे कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन के थ्रू उसको तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उनका मतलब ये नहीं था कि हमारे जो बुक से रिलेटेड हुए जो क्वेश्चन होते हैं या बुक से रिलेटेड हुए चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाए, बल्कि उनके बेसिक जो नॉलेज होते हैं जो लाइफ में उनके काम आते हैं उनके बारे में, व्यवहारिक जीवन के बारे में उनको समझाया जाए। जॉन डीवी फिलोसफी एंड प्रैग्मेटिज्म के बारे में। तो जॉन डीवी के जो दर्शन है प्रयोजनवादी स्थिति के बारे में बात की गई है। डीवी का जो दर्शन है वो प्रयोजन मतलब प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। उनके अनुसार जो ज्ञान का मूल्य तभी है जब व्यवहारिक जीवन उपयोगी हो। तो Danish philosophy was based on the pragmatism, utility or practical approach. According to him, knowledge has values only when it is used in real. शिक्षा का जो लक्ष्य है ना वो केवल तथ्य याद करना नहीं होता, बल्कि बच्चों को अनुभव के आधार पर उसको सीखने का अवसर देना होता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप शिक्षक द पर्पज एजुकेशन इज नॉट ओनली फिल चिल्ड्रंस विद द फैक्ट्स बट आल्सो अलाउ टू देम टू लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। तो शिक्षा का मतलब ये आप उनको फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो। शिक्षा का मतलब ये होता है कि वो अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा का जो केंद्र है वो बच्चे और उसका अनुभव होना चाहिए। The child's experience should be as the center of the education. प्रगतिशील शिक्षा और प्रयोगशालावाद विद्यालय। इसके अंदर आपको इसमें बताया गया प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड लिबर्टी स्कूल 1894। तो डीवी ने 1894 के अंदर शिकागो जो विश्वविद्यालय उसमें प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की है। तो 1894 के अंदर डीवी एस्टैब्लिश द लिबर्टी स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यहाँ पर जो बच्चों को पुस्तकें रटने के बजाय काम करके सीखने की उनका अवसर दिया गया। तो हियर इंस्टेड ऑफ द रोट लर्निंग चिल्ड्रंस वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय द डूइंग। एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, नीड्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये शिक्षा है ये बच्चों की रुचि के बारे में, अनुभव के बारे में, आवश्यकताओं के ऊपर ही आधारित है। दिस एक्सपेरिमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट। तो इसके अंदर प्रगतिशील जो आंदोलन है उसकी भी नींव रखी गई है। स्कूल ऑफ द मिनिस्टर सोसाइटी के बारे में, तो विद्यालय समाज के लघु रूप के बारे में बताया गया इसमें कि उन्होंने बताया है कि डीवी ने कहा है कि जो विद्यालय है वो केवल पढ़ाई की जगह नहीं है बल्कि समाज का एक छोटा सा रूप है। तो डीवी बिलीव दैट स्कूल इट नॉट जस्ट ओनली प्लेस टू गेन द बुक नॉलेज बट इज द मिनिएचर सोसाइटी है, जहां पर बच्चों को विद्यालय में वैसा ही वातावरण मिलना चाहिए जैसा समाज में मिलता है। तो चिल्ड्रन शुड गेट द एनवायरनमेंट सिमिलर टू द रियल सोसाइटी। जैसा आपको सोसाइटी के अंदर वातावरण मिलता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, वैसे आपको सेम स्कूल में मिलना चाहिए। तो सहयोग, अनुशासन, सामाजिक मूल्य और लोकतांत्रिक जो व्यवहार है बच्चों को बच्चे जो ये सारे ये गुण है ये सारे स्कूल में सीखते हैं। दे लर्न कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, सोशल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स इन द स्कूल। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रजातंत्र के बारे में, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में। तो डिवे linked education with democracy. Education gives children freedom of the thought, equality and the ability to cooperate with others. तो डीवी के अनुसार शिक्षा और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे जो हैं वो शिक्षा बच्चों को स्वतंत्र सोच, समानता और सहयोग की भावना देती है। लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन नॉट बी बिल्ड विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। तो बिना लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे न्याय के बारे में, हमारे संविधान के बारे में हमें पता होना चाहिए। डीवी के अनुसार शैक्षिक जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू डीवी। तो डीवी ने शिक्षा के जो उद्देश्य है उसको सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत विकास से जोड़ा है। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो समाज उपयोगी नागरिक बनाना है, और शिक्षा बच्चों की क्षमताओं में, रुचियों में, अनुभवों को विकास करती है। Further, the aim of the education was to connect in the personal development for the social need. तो हमारे सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत सबका विकास करता है। The purpose of the education is to prepare the social useful citizen, and it must develop children's capacity, interest, and the experience. Teaching methods. शिक्षण विधियों के बारे में बात करें, डीवी ने कहा है कि शिक्षण जो विधियां हैं वो अनुभव गतिविधियों पर ही आधारित होनी चाहिए। जैसे करके सीखना उनकी सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति है। टीचिंग शुड बी द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस के थ्रू होनी चाहिए। तो हिज फेमस आइडिया वाज द लर्निंग बाय डूइंग, एंड हिज इट इज आई ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड एंड रोट लर्निंग मेथड। तो व्याख्यान और रटने पर आधारित जो शिक्षा है उसका उन्होंने विरोध किया है। पाठ्यक्रम का स्वरूप। तो नेचर ऑफ द करिकुलम। तो करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ एंड सिचुएशन सोशली। तो उनका मानना था कि जो पाठ्यक्रम है ना वो बच्चों की जीवन स्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अंदर आपको कला, शिल्प, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इन सभी को शामिल किया जाए। इट शुड बी इंक्लूड आर्ट, क्राफ्ट, साइंस एंड सोशल स्टडीज। छात्र शिक्षक संबंध के बारे में बताया है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। शिक्षा जो है वो केवल मतलब जो शिक्षक है वो केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और सहायक भी होना चाहिए। टीचर्स नॉट ओनली नॉलेज गिवर बट आल्सो, जो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए गाइडेंस नहीं होते बल्कि वो हमारे एक गाइडर और हेल्पर भी होते हैं। द टीचर शुड डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द चाइल्ड एक्सपीरियंस। तो शिक्षक का जो काम है वो बच्चों के अनुभवों के लिए उसको दिशा देना होता है। चाइल्ड एंड डिसिप्लिन। बालक और अनुशासन के बारे में। तो डीवी ने अनुशासन को बाहरी दबाव नहीं माना है। उन्होंने बच्चों की गतिविधि और सामाजिक सहयोग से उसको स्व अनुशासन को सिखाना चाहिए। उन्होंने ये बात बताई है। According to DV, it should not be forced from outside. It should come naturally from the activities, cooperation and responsibilities. डीवी के दर्शन की समोचना। तो सिटिज्म ऑन द डीवी फिलोसफी के बारे में बताया है कि although the DV ideas are progressive, influent, and they also face criticism. अत्यधिक प्रयोगवाद के अंदर कि हर बात का प्रयोग सिद्ध करना हमेशा संभव नहीं होता है। व्यवहारिक पक्ष और अधिक संध्यात्मिक जो कम है, शिक्षा का जो दार्शनिक आधार है वो उसको कमजोर बना देता है। अत्यधिक स्वतंत्रता में बच्चों को बहुत अधिक स्वतंत्रता देने से अनुशासनहीनता भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका सारांश देखेंगे समरी इसकी। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को जीवन से जोड़ा है। उन्होंने शिक्षा को अनुभव, प्रयोग, लोकतांत्रिक मूल्य इन सभी से आधारित बताया है। उनके अनुसार जो शिक्षा वो समाज का पूर्ण निर्माण करती है और बच्चों को सक्रिय, सहयोगी और जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। उनका प्रयोजनवादी जो दर्शन है वो आज भी शिक्षा में प्रसिद्ध है। जॉन डीवी कनेक्ट्स एजुकेशन विद लाइफ एक्सपीरियंस, democracy. He emphasized practical learning, active participation, and social cooperation. His philosophy of the progressivism has education child-centered and the activities-based. According to him, the education helped deconstruct society and prepares responsible and active citizen. His ideas continue to influence modern education system around the world. ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट